नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में मैं पर्यायवाची का पार्ट 2 देखने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। हमने इंद्र तक का पार्ट 1 में कर लिया था। पार्ट 2 में हम इसके आगे से शुरू करेंगे। तो ईर्ष्या का पर्यायवाची होगा डाह, द्वेष, कुढ़न, मत्सर, रस्क, हसद। अब उसके बाद उजाला का देखेंगे, आलोक होगा, प्रभा होगा, ज्योति होगा, विभा होगा। उसके बाद धोत होगा, नूरू होगा। फिर उसके बाद उत्कंठा का देखेंगे पर्यायवाची, लालसा होगा, उत्सुकता होगा, कांक्षा होगा, वांछा होगा। फिर उसके बाद अभिलाषा होगा। उग्र का पर्यायवाची देखेंगे, इसके आगे है उग्र, प्रचंड, उत्कट, तीव्र। फिर उसके बाद पंबल हो जाएगा। अब इसके आगे उचित का है। उचित का पर्यायवाची होगा उपयुक्त, वाजिब, मुनासिब, समीचीन। उत्तम का पर्यायवाची उत्कृष्ट हो जाएगा, प्रवर, प्रकृष्ट, श्रेष्ठ, विशारद। क्या हो जाएगा? विशारद। फिर उसके बाद उद्गम का पर्यायवाची होगा उद्भव, उत्पत्ति, आविर्भाव, प्रादुर्भाव हो जाएगा। उद्देश्य का पर्यायवाची होगा ध्येय, निमित्त, मकसद, प्रायोजन, हेतु, तात्पर्य, अभिप्राय हो जाएगा। उद्धार का पर्यायवाची हो जाएगा मुक्ति, निस्तार, छुटकारा। फिर उसके बाद मोक्ष हो जाएगा, अपमोचन हो जाएगा। फिर उसके बाद त्राण हो जाएगा। उदास का पर्यायवाची देखेंगे उन्मन, अवसन्न, विसरण। उसके बाद खिन्न हो जाएगा। फिर उसके बाद विषाद युक्त हो जाएगा। इसी प्रकार से उदासीन का आगे देखेंगे। उदासीन का हो जाएगा विरक्त, निःस्पृह। फिर उसके बाद निर्लिप्त। फिर उसके बाद अनासक्त हो जाएगा। उदाहरण का पर्यायवाची देखेंगे दृष्टांत, नजीर, नमूना। फिर उसके बाद खत्म है। उसके आगे है उपेक्षा का पर्यायवाची। उपेक्षा का पर्यायवाची हो जाएगा उदासीनता। उल्टा का पर्यायवाची हो जाएगा प्रतिकूल, प्रतिलोम। फिर उसके बाद विलोम हो जाएगा। उल्लास का पर्यायवाची होगा आह्लाद, आनंद। फिर उसके बाद हर्ष, प्रमोद, आमोद। ऊसर का पर्यायवाची देखेंगे अनुपजाऊ, सस्यहीन। फिर उसके बाद बंजर। ऊंचा का पर्यायवाची उत्तुंग, बुलंद, ऊर्ध्व, उदात्त, उताल। फिर उसके बाद ऋद्वी का देखेंगे पर्यायवाची समृद्धि हो जाएगा, संपन्नता हो जाएगा, वैभव हो जाएगा। फिर उसके बाद एकांत का पर्यायवाची देखेंगे निर्जन, वीरान, सूना। उसके बाद ऐश्वर्य का पर्यायवाची देखेंगे वैभव, संपत्ति, रिद्धि। उसके बाद ओज का पर्यायवाची देखेंगे बल, ताकत, दम, कांति। उसके बाद कंगाल का देखेंगे दरिद्र हो जाएगा, अकिंचन हो जाएगा। कंचन का देखेंगे स्वर्ण हो जाएगा, सोना हो जाएगा, हेम हो जाएगा, कुंदन हो जाएगा। कंचन का मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। फिर उसके बाद हाटक का देखेंगे हाटक। फिर उसके बाद जात रूप।
कंचन का पर्यायवाची हाटक और जातरूप होगा। उसके बाद कछुआ का देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुर्म हो जाएगा, कमठ हो जाएगा, कच्छम हो जाएगा। कटु का देखेंगे, कर्कश हो जाएगा, रुक्ष हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। इसके आगे कठिन है, कठिन का पर्यायवाची होगा दुर्बोध, दुरूह, जटिल। कपड़ा का देखेंगे, पर्यायवाची होगा वस्त्र, वसन, पट, चीर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। कबूतर का पर्यायवाची कपोत। उसके बाद परेवा हो जाएगा, परावत हो जाएगा। फिर उसके बाद कमल का पर्यायवाची देखेंगे अरविंद, जलज, सरोज, पंकज, अंबुज। फिर उसके आगे देखेंगे पुंडरीक हो जाएगा, जलजात हो जाएगा। जलजात के आगे नलिन हो जाएगा, उत्पल हो जाएगा। उसके बाद कर का पर्यायवाची देखेंगे महसूल, टैक्स, शुल्क हो जाएगा। कायर का पर्यायवाची भीरू, कातर, डरपोक। फिर उसके बाद किनारा का पर्यायवाची देखेंगे तीर, तट, पुलीन। तो दोस्तों इस 2 वीडियो में सिर्फ 5-5 मिनट के आपका 50 पर्यायवाची हो गया है। अब इसके मिलते हैं थर्ड पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।